कि आपने काम, एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण, भगवान श्रीमन नारायण घर बना रहे थे छोटा सा बैकुंठ में। लकड़ी वकड़ी ले आए और छोटा, जैसे बच्चे नहीं घर बनाते खिलौने का, ऐसे भगवान छोटा सा घर बना रहे थे। ऐसे नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को लगा शायद प्रभु मेरे लिए घर बना रहे हो। तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि मैं भटकता रहता हूं, आपको दया आई होगी और आप मेरे लिए घर बना रहे हैं। भगवान बोले, मैं आपके लिए घर नहीं बना रहा, तो किसके लिए ये घर बना रहे हो? तब भगवान बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त है, उसके लिए घर बना रहा हूं। अच्छा, क्या नाम है उस भक्त का? तो भगवान बोले, उस भक्त का नाम है राम दयाल। ये राम दयाल नाम का भक्त है ना, उसके लिए घर बना रहा हूं। तो नारद जी बोले, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है राम दयाल? भाई सबसे बड़े भक्त नारद जी। तो भगवान बोले, नारद जी हां, आपसे भी बड़ा भक्त है। तो नारद जी बोले, मैं मिलना चाहूंगा, मुझे पता दीजिए, एड्रेस। भगवान ने पता दिया कि फलाने गांव में रामदयाल नाम का एक भक्त है और वो मेरी बहुत भक्ति है, मैं उससे बहुत प्यार कर। देखो बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान घर बनाते अपने भक्त के लिए। नारद जी बोले, मैं देख के आता हूं कितना, मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो वो गांव गए, गांव में बोला, भैया ये रामदयाल का घर कौन है, कहां है? तो गांव वालों ने बताया कि भैया रामदयाल अभी अभी बैल लेकर के और खेत गया है जुताई करने, उसके खेत बोने का टाइम आ गया। पहले का जमाना था ना, ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो बैल से हल चलता था। खेत की जुताई कैसे होती थी? बैलों से, हल से। तो अभी अभी हल लेके खेत गया है। अब नारद जी ने कहा, उसके खेत का पता दो। तो भैया वो देखो, वो वहां से चले जाना लेफ्ट। नारद जी बोले, आप हमारे संग चलो भैया खेत तक। अब नारद जी को लेके वो खेत पहुंचा, वो बता के चला गया। अब नारद जी गए तो वो खेत जोत रहा था, बैल उसके आगे आगे, और वो जुताई कर रहा था। और जुताई करता जाए और थोड़ी देर बाद बोले, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर जुताई करने लग जाए, जुताई करता जाए, बैलों को अर्र लगाता जाए। अर्र 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 जानते हो? क्यों अर्र जानते हैं? बैल चलते डंडा होता था, उसमें लोहे की कील जरा सी किसान अग्रभाग में लगा लेता था और वही बैल के पीछे छेदता था हल्का सा, इससे बैल चलता था। उसे कहते थे अर्र अर्र। तो वो किसान था, वो किसान बैल को वो डंडा से हल्का सा उसे पुश करता और बैल आगे चलता। और वो हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और जुताई करता। थोड़ी देर बाद, अच्छा नारद जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि देखूं तो कितना बड़ा भक्त है कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। अब नारद जी बैठ गए पेड़ की नीम की छांव में। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रामदयाल की पत्नी आई गुलरियां लेके। गुलरियां जानते हो मैया? गांव की भाषा में किसान लोग जब खेत में काम करते थे ना पहले, तो किसानों की पत्नियां अपने पतियों के लिए भोजन लेके या नाश्ता लेके खेत में ही जाया करती थी। तो उसकी रामदयाल की पत्नी आ गई, और पत्नी आई गुलरियां लेके, आटा में थोड़ा सा नमक डाल के, और नमक डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के, और उसे ना तेल में बनाते हैं, उसे गुलरियां कहते हैं। एक प्रकार की ये डिश है। तो गुलरियां लेके आई पत्नी और कहा, जी सुनते हो,
गुलरियां लाई हूं, थोड़ा खा लीजिए। एक गुड़ का गुलगुला होता है, गुड़बरी कहते हैं उसे, गुड़बरी। गुड़बरी होती है मीठी और गुलरिया होती है नमकीन। खाए हो कभी आप लोग ये, कि नाम पहली बार सुन रहे हो? गुड़बरी खाए हो, गुड़ के गुलगुले? नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाए, क्या खाए? पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ नहीं लाए खाए। अब पत्नी आई, नमकीन गुलरियां। अजी सुनते हो? हाँ भाग्यवान, जरा बैलों को ढील दो। ढील दो मतलब खोल दो, बैलों को ढील दो, बैल भी चर लें। और थोड़ा आओ, धूप चढ़ गई है, थोड़ा आप भी आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। पत्नी देखो, पहले का यही सुख था, पति काम करता, पत्नी आती, उसको खिलाती पिलाती, और दोनों, अब वो किसान रामदयाल बैलों को ढील दिया, हल पड़ा और आए दोनों छांव में, एक पेड़ के नीचे बैठे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और वो अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ डाले रामदयाल बैठा है, पत्नी को टुकुर टुकुर देख रहा है, ठिठोली कर रहा है। पति पत्नी है, प्यार कर रहे हैं। नारद जी देख रहे हैं। अब नारद जी के तो कोई है नहीं पत्नी वतनी। अब वो खिला रही अपने हाथ से गुलरियां और रामदयाल खा रहे हैं गुलरियां। नारद जी को लगा, हे भगवान, ये तो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, और आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा भक्त है। ये तो आपको अभी इतनी देर से मैंने इसके मुंह से 100 बार भी आपका नाम नहीं सुना, और मैं तो दिन भर आपका श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण दिन भर नाम जपता हूं, दिन भर नाम जप, और ये तो एक बार भी, अभी 100 बार भी नहीं बोला होगा, इसका एक माला भी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये खा रहा है मस्त। अब वो पत्नी उसे खिला रही है मस्त, खा पी के पानी पिया, दोपहर थी, थोड़ा विश्राम किया, पत्नी चली गई कि अब मैं भोजन बनाऊंगी, फिर भोजन लाऊंगी। पत्नी चली गई नाश्ता करा के। अच्छा, आप में से कोई है ऐसे पुराने जमाने की जो पति को खेत में नाश्ता लेके जाती? मैया आप लोग कभी गई हो ऐसे? आज के जो लोग प्यार करते हैं ना, आई लव यू वाला, इनके आई लव यू के प्यार से करोड़ों गुना पवित्र और सुंदर प्यार वो था, वही खेत वाला, जहां पत्नी अपने पति के लिए खेत जाया करती थी, पति के काम में हाथ बटाया करती थी। घर में है, बना रही है भोजन, पर ध्यान पति का, स्मरण पति का है। आज जितना टाइम आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे गवा देते हो, इतना टाइम यदि अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को दो, अपने माँ बाप को दो, तो आपकी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी। आप लोगों ने टाइम देना छोड़ दिया ना, क्योंकि टाइम कौन खाने लग गया? इंस्टाग्राम, रील चलानी है आपको, मोबाइल चलाना है, बातें नहीं करनी, बात नहीं करते तो प्रेम नहीं होता। तो वो रामदयाल, पत्नी गई तो रामदयाल फिर बैल लाया और फिर हल चालू किया। अब फिर जुताई करने लग गया, और जुताई करे और थोड़ी देर में कहे, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। करते 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 दोपहर हो गई। दोपहर का भोजन उसकी पत्नी लाई। जब भोजन लाई तो, अजी सुनते हो? हाँ, मैं भोजन ले आई, आओ भोजन कर लो। बैल ढील दो, बैल फिर ढील दिए, फिर उसी पेड़ के नीचे दोनों गए, भोजन निकाला। उसने भगवान से कहा, हे श्रीमन नारायण, जो रूखा सूखा है आप भोग लगाओ। भोग ऐसी लगाया, हे प्रभु आप भोग लगाओ, ये जो भी सूखा रूखा लाई होगी पत्नी, जो भी लाई होगी, रोटी दाल सब्जी चावल जो जो लाई होगी, भोग लगाओ। भोग लगाया भगवान जी को, और वो रामदयाल ना अपनी पत्नी को खिला रहा, तू बना के आई है ना,
तूने थोड़ी कुछ खाया होगा, चल पहले मेरे हाथ से तू खा। मतलब पति पहले उसे खिलाता है पत्नी को, तू खा। फिर पत्नी बोली अच्छा आप खाइए, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे। नारद जी देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर। नारद जी गए, भगवान मैं मिला है आपके भक्त से, कोई दम नहीं है। भगवान बोले क्या किया? बोले मैं देखता रहा, उसने तो आपका नाम, मैं जितना आपका नाम जपता हूं प्रभु, मैं दिन में लाखों बार आपका नाम लेता हूं। नारद जी बोले और वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 बार 500 बार आपका नाम बोलता होगा, ज्यादा से ज्यादा। श्रीमन्नारायण थोड़ी देर रेगुलर नहीं बोलता श्रीमन्नारायण, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद बोलता है श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पूरे दिन भर में वो 300 बार भी नहीं बोलता होगा, और मैं 1 लाख बार से ज्यादा, कई लाख आपका नाम बोलता हूं दिन भर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब बताइए मैं बड़ा भक्त हूं कि वो? मेरे लिए घर बनना चाहिए कि उसके लिए? तब भगवान बोले नारद जी ऐसा करो कि एक कटोरा है और इस कटोरे में मैंने भर दिया घी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि कटोरे से 1 बूंद घी गिरना नहीं चाहिए। 1 बूंद घी गिरा तो फिर अच्छा नहीं होगा, आप शर्त हार जाओगे। जाओ परिक्रमा लगाओ, पर शर्त है कि 1 बूंद घी, अब बिल्कुल लबालब कटोरे में घी भरा। अब नारद जी पकड़े और चल रहे हैं, पूरी धरती की नारद जी परिक्रमा करके आए, कई घंटों बाद लौटे। भगवान ने कहा गिरा घी? नारद जी बोले प्रभु मैं जीत गया, 1 बूंद घी नहीं गिरा, 1 कण घी का रत्ती नहीं गिरा। अच्छा, तो भगवान बोले ये बताओ, जब घी लेके कटोरा लेके आप घूमे, उतनी देर में आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले क्षमा करना प्रभु, पूरा ध्यान हमारा कटोरे में था। तो भगवान बोले कि तुमने पहली बार कोई काम किया और मुझे भुला दिया, और वो रोज काम करता है किसान अपने गृहस्थी का, पर मुझे याद रखता है। इसलिए आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो आप दिन भर मेरा नाम जपते हो लाख बार, पर उस किसान के पास काम है। वो पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ ईमानदारी से मुझे याद करके खाता है। वो नमक रोटी खाता है, मुझे याद कर लेता है। वो गुलरियां खाता है, मुझे याद करता है। वो किसान बैल चला रहा है, खेत जोत रहा, और बार बार मुझे याद करता है। और आपने काम किया तो मुझे भुला दिया और वो काम करता है, मुझे याद रखता है। इसलिए नारद जी मेरा सबसे बड़ा भक्त वो है जो काम करता हुआ मुझे स्मरण करता है।